ज़रताज गुल साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रताज गुल साहबा मुज़ाकरात में डेडलॉक शिकार है और हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है कि वो 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। में इशारों में बता दिया है कि जुडिशल कमीशन बनाने की हमारी ज़रूरत नहीं है, हम ये ज़रूरत नहीं कर सकते कि 26 नवंबर पर गोली क्यों चलाई, किसने चलाई और किसके हुक्म पर चलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 21 जनवरी मंगल का दिन है। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। एक तो मुज़ाकरात के हवाले से बात करेंगे। मुज़ाकरात में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ भी हमने पार्लियामेंट हाउस में जाना है। सेंटर इरफान सदीकी साहब से भी हमारी बात हुई है। ज़रताज गुल साहब से भी हमने मौक़िफ़ लिया कि आप तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को क्या मशवरा देंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे कि मुज़ाकरात के हवाले से और डेडलॉक का शिकार क्यों है, चौथी नशिस्त कब होगी। सेंटर इरफान सदीकी साहब ने हमने ये सवाल किया पार्लियामेंट हाउस में। हमने कहा जैसे वो सेंटर से बाहर आए कि आप कहते थे कि तहरीरी मुतालबात दें तो इस पर पेशरफ्त होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब तहरीरी मुतालबात दे दिए हैं तो अभी तक जो है वो क्यों पेशरफ्त नहीं हुई। इस पर सेंटर इरफान सदीकी ने क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जो एक बार फिर खुल गया है। लगता है कि फार्म 45 और फार्म 47 एक बार फिर जो है वो खुलने को तैयार हैं। लेकिन जिस दिन फार्म 45 खुल गए उस दिन हुकूमत का बदनुमा चेहरा बकौल तहरीक इंसाफ वो आपके सामने आएगा और 17 सीटों वाली जो हुकूमत है हमारे सिरों पर जो है वो दोबारा जो है लाकर खड़ी कर दी गई है। ज़रताज गुल साहबा से भी हमने बातचीत की, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले हम इस पर भी बात करेंगे। जो एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। जजेस कमेटी को आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त भी लिख दिया है और रोज़ बरोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब रोज़ बरोज़ एक लंबे जो हैं वो छक्के मार रहे हैं। आज भी कुछ छक्के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मारे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे इन छक्कों का फासला कितने मीटर था, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुके हैं। चौथी नशिस्त जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको वाज़े कह दिया और हुकूमत ने भी वाज़े कह दिया कि आपने तहरीरी मुतालबात जमा करवा दिए हैं। हम ना तो जुडिशल कमीशन 9 मई पर बनाएंगे ना 26 नवंबर पर बनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वाज़े कह दिया अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो अब हमारे अगले लाहे अमल का हम इंतज़ार करें, हमारी चौथी नशिस्त नहीं होगी। 31 जनवरी तक वैसे डेड लाइन थी कि 31 जनवरी के तक जो है वो हुकूमत के पास टाइम है। उसके बाद जब तीसरी नशिस्त हुई तो हुकूमत की जानिब से एक हफ़्ते का टाइम दिया गया तीसरी नशिस्त में। लेकिन एक हफ़्ता जो है वो अभी तक गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज सेंटर इरफान सदीकी साहब ने कहा कि हमारी जो दूसरी अलायंस है उनसे हम मुशावरत करके हम बताएंगे। लेकिन उन्होंने बातों में कनायों में इशारों में बता दिया कि जुडिशल कमीशन बनाने की हमारी ज़रूरत नहीं है, हम ये ज़रूरत नहीं कर सकते कि 26 नवंबर पर गोली क्यों चलाई, किसने चलाई और किसके हुक्म पर चलाई। और 9 मई जो है जिस पर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाकर गैर जानबदार और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई दी जाए। ये हुकूमत जो है बकौल तहरीक इंसाफ जो है वो हमारी बानी तहरीक इंसाफ से अनकंट्रोल्ड माहौल में जो कंट्रोल्ड माहौल में अनकंट्रोल्ड जो हम मुलाकात चाहते हैं वो नहीं करवा सकी। तो ये जुडिशल कमीशन जो बनाना ये तो बड़ी बात है। वो हमें नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़े है, हुकूमत का भी मौक़िफ़ वाज़े है। तो अब सुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं मौजूदा बैरिस्टर गौर साहब और ज़रताज गुल साहबा मुज़ाकरात के हवाले से क्या कर रही हैं वो सुने। देखिए, वो कल भी मैं कह चुका हूँ, बिल्कुल अगर अदालतों में केसेस पे जुडिशल कमीशन फिर भी बनाया जा सकता है। कोई ऐसी कदगन नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। इंडिया में बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। बम्बे के जो राइट्स हुए थे उस पर भी कमीशन बना था, गुजरात के फसादात हुए उस पर भी कमीशन बना था, कर्नाटका में चल जला था उस पर भी कमीशन बना था। तो कमीशन बनते रहते। लेकिन क्या हुकूमत जो है 9 मई के कमीशन अगर नहीं बनाती, जो ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि चौथे इजलास में नहीं जाएंगे, चौथे इजलास में जाएंगे तो आपको तहरीरी जवाब मिलेगा। देखो, उससे पहले तो मिलेगा जवाब। हुकूमत अंदिया देती है कि यस हमने बनाना है, खान साहब की यही इंस्ट्रक्शन है। जब खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाए दैट्स फाइनल वर्ड। चौथे इजलास में जाएंगे। अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे। अगर हुकूमत तो आप क्या समझती हैं कि मुज़ाकरात अब मज़ीद आगे बढ़ाने चाहिए या आपका क्या वक्त ज़ाया हुआ है तहरीक इंसाफ का जो 3 नशिस्तें आपने उधर की हैं हुकूमत के साथ? नहीं, ऑप्टिमिस्टिकली अगर चीज़ों को देखा जाए तो ज़ाया तो कोई चीज़ नहीं होती। एटलीस्ट ये तारीख़ में ये बात एटलीस्ट विटनेस रहेगी। ये एक चीज़ रजिस्टर्ड हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शहीद भी हुए थे। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के नाते लोगों के ऊपर गोली भी चलाई गई थी। 9 मई के में फ्रेम करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात है, इतनी मेच्योर जमात है कि उसने फिर भी मुज़ाकरात टेबल टॉक के ऊपर आई।
उसका नतीजा क्या निकलता है मैं अभी तक तो कोई चीज़ अस्यूम नहीं कर सकती, लेकिन एज पॉलिटिकल वर्कर में ये ज़रूर मेरी एक वो दुआ हो सकती है कि ये कोई अच्छे मन तक के अंजाम तक पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान के आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान की राय सुने बगैर या उनको एक्सेप्ट किए बगैर ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। सारे माहौल सूरत हाल को देखते हुए आप मुज़ाकराती कमेटी जो तहरीक इंसाफ की, उसको क्या मशवरा देंगे? नहीं, मैं मशवरा तो नहीं देंगे। खान साहब ने बड़ी एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है, अभी तक उनका रोल बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए इवेंचुअली अगर हुकूमत किसी चीज़ से मुकरती है तो हमें वो बात भी इवेंचुअली अपने लीडर खान के पास लेके जानी पड़ेगी। और बार बार आपके सामने कि हमारे मुज़ाकराती कमेटी कहती है कि हुकूमत को ये रिक्वेस्ट कर रही है कि आप खान साहब से हमारी जो मुलाकात है वो इंश्योर करवाएं, लेकिन इस तरह के माहौल में कि वहाँ इंडिपेंडेंस और हमारी आपस में बात हो सके, मॉनिटर्ड ना हो, अनमॉनिटर्ड हो। तो आपके समझे जब जुडिशल कमीशन भी नहीं बना, खान से मुलाकात भी नहीं करवाई गई, तो अब तो मुज़ाकरात एक किस्म के ख़त्म हो गए ना? चलें 31 जनवरी से पहले इससे कह रही हूँ कि 1 हफ्ते का टाइम है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। कभी कभी ऐसे भी आखिरी मौके पे चीज़ निकल आती है, स्पेस निकल आती है जो बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। थैंक यू जी। तो ये आपने सुना कि ज़रताज गुल साहबा और बैरिस्टर गौर साहब जो है मुज़ाकरात के हवाले से क्या कह रहे थे। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस के हवाले से जो है अदालत ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि इलेक्शन कमीशन कैसे जो है वो रिटायर्ड जज को जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज लगा सकता है। हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के तीनों हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस की समाअत हुई। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की और इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन पेश हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल चौधरी और शुएब शहीन जो है इस केस में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन के वकला को वक्त देते हुए केस की समाअत जो है 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। उन्होंने कहा कि हम बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस लगा सकते हैं। तो अब तक की ये पेशरफ्ती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 फरवरी तक देखते हैं कि दोबारा इस केस में कोई बड़ी अहम पेशरफ्त होती है या नहीं। बेंचेस इख्तियारात केस का मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का चीफ जस्टिस और सरबराह आइनी बेंच को ख़त लिख दिया है। वो ख़त आपके सामने पढ़ कर रखते हैं कि उस ख़त में क्या है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने जो है ये ख़त जजेस कमेटी को लिखा है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक ख़त में कहा गया है कि केस 13 जनवरी को जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा, जस्टिस इरफान सादत के बेंच के सामने मुकर्रर थे। बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक सवाल बेंच के सामने उठाया गया जिस पर फैसला जारी हुआ। 16 जनवरी को बेंच जो है वो दोबारा तश्कील दिया गया। ख़त के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट फैसला जारी किया था और मुतल्लिका केस नहीं सुन पाए थे। ऑफिस को हदायत जो है वो जारी की कि केस को बेंच के सामने 20 जनवरी दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। हमें आगाह किया जाए कि केसेस जो है मुकर्रर क्यों नहीं किए जा रहे। 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है अदलिया का जो रियासत अली एजाज साहब जो इस वक्त बार कौंसिल के सदर भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार कौंसिल के, उन्होंने कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है अदलिया में आइन निकल गया और बाकी सारा दलिया बचा है। और 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत या दूसरे लोगों का ये ख्याल था कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक तकसीम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये तकसीम जो है खुलकर सामने आई। आज भी सुप्रीम कोर्ट वहीं खड़ी है जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले खड़ी थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का बुरा हाल और नशर 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुआ है। जिस तरह इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया है पार्लियामेंट की जानिब से और जिस तरह रातों रात जो है वो 26वीं आइनी तरमीम करके अदलिया को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया गया और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बनना था लेकिन याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। इनका कहना था कि जहाँ पे महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो हुकूमत जो है वो कमेटी केस को बेंच से वापस ले सकती है, जो कि अदलिया के लिए ख़तरा है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने जो है वो पेश हुए और बताया कि बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था, हालांकि ये केस आइनी बेंच का था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर कहा कि जो अदालती हुक्म मौजूद था इसके बावजूद केस को कैसे तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी का काम ख़त्म हो चुका था जब केस बेंच में आ गया था और अगर ये तरीक़ाकार इख्तियार किया गया तो ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ होगा। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया जब आइनी तरमीम के केस का फैसला होने के बाद कमेटी ने केस वापस दिया तो इसमें परेशानी क्या थी। तो लगता है मामला जो है फुल कोर्ट की जानिब जा रहा है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ सकती है, पार्लियामेंट से भी बड़ी खबर आ सकती है। आने वाले दिनों में जितनी भी अहम डेवलपमेंट होंगी अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।